आपको ये नहीं केवल और केवल 315 घुसपैठिया पकड़े गए आज तक। समय की मांग है ना। आपको नहीं लगता कि 2 दशक पहले के जो वोटर्स हैं उनमें से बहुत ऐसे होंगे जो मृत हो गए होंगे, बहुत ऐसे हो गए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी कंट्री में भी शिफ्ट हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों ने अपनी जगह बदल दी होगी। तो आपको क्यों नहीं लगता एसआईआर इतनी जरूरी है? बिल्कुल सही बात है। मेरे और आपके कहने से जरूरी थोड़ी साबित होगी, ये तो देश की संसद तय करेगी ना। ये बीजेपी थोड़ी तय करेगी। चुनाव आयोग तो यही करने के लिए चुनाव आयोग के पास अधिकार ही नहीं है। अगर चुनाव आयोग को चुनाव लड़ना है तो आ जाए, वो चुनाव आयोग पार्टी बना के लड़ लें। उनका क्या मतलब है इस चीज का? देश की संसद तय करेगी, जनता तय करेगी। तो आपको देश की चुनावी प्रक्रिया पे कोई भरोसा नहीं है? सांसद संसद के अंदर जाके तय करेंगे, चुनाव आयोग को ऑर्डर देंगे तो चुनाव आयोग करेगी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, किसका वोट करेगा किसका नहीं। इन्होंने ये कहा, एक लास्ट बात कहकर खत्म कर रहा हूं, मैं लास्ट बात कहकर खत्म कर रहा हूं। इन्होंने बोलूंगा नहीं, बस मेरे बीच में मत बोलना। नहीं बोलूंगा। इन्होंने 84 लाख वोट जो हैं वो यूपी के अंदर अभी काट दिए। और क्या रीजन दिया? अनस्पेसिफिक, पता नहीं। अरे उन्होंने काट दिया, चुनाव आयोग ने काट दिया। पहले तो ये तय करिए शिवम, जल्दी से जवाब दीजिए। इसके बाद कौन रिकॉर्ड रखेगा? ये देश के अंदर घोटाला चल रहा है वोट के नाम पे। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। शिवम जल्दी से जवाब दीजिए। जा रही है और वोट काट के ये चुनावों को चोरी किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। ठीक है, इसका जवाब मैं अमीन खान जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले शिवम, पार्लियामेंट नहीं पास किया है सर, मैं आऊंगी। और इलेक्शन कमीशन को बनाया है। दीजिए वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आपके पास। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक होते हैं झूठे, एक होते हैं महाझूठे, और उसके बाद होते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है, आप साबित करो ना। अब देखिए, अब मैं कर रहा हूं, मैंने कहा था बोलेंगे नहीं बीच में, मैंने तो नहीं बोला। करो, मैंने निवेदन है, साबित कर दिया। मेरा निवेदन है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मैंने आपके सामने कहा था, आप सब आई विटनेस है, मैंने कहा था बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है, निवान तथ्यों पे साबित। भैया एक काम करो, मैं चुनौती दे रहा हूं, मुझे झूठा चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन सुनना तो पड़ेगा ना उसके लिए। रुकिए जरा, नहीं कर पाओगे। फिर देखिए, अपने आप ही कह रहे चुनौती स्वीकार अच्छा, करो, ठीक है, अपने आप ही कह रहे नहीं कर पाओगे, बोलने नहीं दे रहे, परेशान भी कर पाओगे आप। पढ़े लिखे लोगों को झूठा साबित धीरे नहीं करते हैं, ये नहीं करते वाली पार्टी हमें झूठा साबित करेगी। शिवम जल्दी से जवाब दीजिए। तथ्यों पे ही बात। शिवम बोलो, तथ्यों पे बोलो। धारा 327 पे बोलो आप। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बड़ी सीधी बात है। अरविंद केजरीवाल को जेल अरे धारा प्लीज आप इनको रोकें। ये क्या हो गया? अरविंद केजरीवाल नाराजगी क्यों है? नहीं हरा सकते मुझे समझ में। आज मेरी चर्चा एसआईआर पे है, आज मेरी चर्चा एसआईआर पे है, और आज मैं सिर्फ एसआईआर पे आप देख रहे हैं डेस्परेशन कितनी है। मैं फिर से वही आता हूं, तथ्यों अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने वाले अभिषेक मनु सिंघवी थे, ठीक है, वकील थे। अगर वो प्लीज आप इनको रोकेंगे, क्या हो गया इनको भाई? इसी वजह से हरा दिया इनको दिल्ली वालों ने। यही हाल है इनका, सुनते नहीं किसी का। मैं ऐसे बोलना ही नहीं चाहता। केजरीवाल से इतना क्यों डरते हो आप? अरे हम डरते हैं, हार के बेचारे पंजाब में बैठे हुए, दिल्ली तक आ नहीं पा रहे। कह रहे हम डरे। आप लोग आपस में कर लीजिए, तब तक मैं अमीन खान जी का जवाब सुन लेती हूँ। तब तक अमीन खान बोलते चले जाऊंगा, जनता ताली बजाती चली जाएगी, कोई लाभ नहीं है। आप भी अल्टीमेटली जॉनी लीवर साबित हो जाएंगे। रुक जाइए, मैं अपना समय बोलूंगा। आप बोलिएगा प्लीज। मेरे दर्शक तथ्य सुनना चाह रहे हैं, मेरे दर्शक तथ्य सुनना चाह रहे हैं। बीच में कोई किसी के नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोला उनके बीच में। फिर से अब आते हैं आगे एक और चीज। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत चुनाव आयोग को पूरे तरीके से अधिकार है कि वो एसआईआर कंडक्ट कर सके इस देश में। पहले भी प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? अपने समय में बोले ना, ये क्या हो गया इनको? सर आप लोग आपस में कर लीजिए, मैं दूसरे मेहमानों की बातें सुन लेती हूँ तब तक। अगर आप लोगों को ऐसे डिबेट करनी है तो मैं दूसरे मेहमानों को। 4 लोगों के बीच में नन्हे मुन्ने बच्चे को क्यों उठा लाया? कंट्रोल ही नहीं हो रहा इस आदमी को। शिवम आप भी भाई, मैं अपने समय में बोला, आप अपने समय में बोला। मैं सारा गलत बोल रहा हूँ, मान लिया। अब अपने आप साबित कर दे। अब आगे आता हूँ। इस देश में पहले भी 8 बार एसआईआर हो चुका है। एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे तरीके से पारदर्शिता अपनाई गई, इसके बाद ही सारी चीजें बेहतर तरीके से चली है। बावजूद उसके इस देश के तमाम लोग जो हैं, पहले जब बिहार में एसआईआर हो रहा था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि यह प्रोसेस बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से मना कर दिया। उन्होंने एक आधार कार्ड जरूर ऐड किया, लेकिन उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को रोका नहीं। उसके बाद 12 राज्यों में जो है फिर से एसआईआर की प्रक्रिया को लागू किया गया। वो बादस्तूर चल रही है। अब ये अपने आपको बाबूजी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हूं, आपको कुछ नहीं पता। अरे तो सुप्रीम कोर्ट को तो पता होगा ना। बाकी प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए, प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। अब इनका वोट चोरी का क्यों? पंजाब में अभी परिषद के चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी वालों ने वोट चोरी किए हैं। दो जवाब अब इनको। ये आप वोट चोर है क्या? बताओ। ये रहा पंजाब में कह रही है कांग्रेस आम आदमी ने वोट चोरी किया है। अब ये साबित तो कोर्ट में ही होगा ना। अगर वोट चोरी हुई है, कोर्ट में जाओ साबित कर दो।